बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। ये क्वेश्चन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का जो 2014 का एनुअल का पेपर है वहाँ से लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड पी यानी प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर द फॉलोइंग मॉडल, शो द इक्विलिब्रियम ग्राफिकली एज वेल। QD इज इक्वल टू 14 माइनस पी की पावर 2 इक्वेशन नंबर 1, QS इज इक्वल टू पी की पावर 2 माइनस 2 इक्वेशन नंबर 2, QD इज इक्वल टू QS। हमारे पास एक मॉडल गिवन है, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को फाइंड करना है और उसका डायग्राम बनाना है। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कौन सी डिमांड की मसावात है और कौन सी सप्लाई की मसावात है? अगर प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन हो तो वो हमारे पास तलब की मसावात होती है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास डिमांड की मसावात है क्योंकि प्राइस के साथ माइनस का साइन है और डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। इसी तरह अगर प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ प्लस का साइन हो तो वो हमारे पास रसद की मसावात होती है क्योंकि सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। QS इज इक्वल टू पी की पावर 2, पी के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास रसद की मसावात है। QD इज इक्वल टू QS, तलब बराबर है रसद के। मंडी के तवाज़ुन से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब किसी ख़ास कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। QD की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 14 माइनस पी की पावर 2 इज इक्वल टू QS की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, पी की पावर 2 माइनस 2। अब सप्लाई की वैल्यूज़ को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। माइनस पी की पावर 2 ये प्लस का है हमारे पास पी की पावर 2, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस पी की पावर 2 प्लस का 14 माइनस का 2 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो साइन जो होता है वो तब्दील हो जाता है। प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को 0 के बराबर करेंगे। माइनस पी की पावर 2 माइनस पी की पावर 2, इन दोनों को जमा करते हैं, साइन माइनस का आएगा। माइनस 2 पी की पावर 2 प्लस 14 प्लस 2 तो 16 आता है इज इक्वल टू 0। माइनस 2 पी की पावर 2 इज इक्वल टू 16 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 16, ये माइनस से माइनस काट जाएगा। 2 पी की 2 इज इक्वल टू 16, पी की पावर 2 इज इक्वल टू 16 ओवर 2, 2 बटे के नीचे आ जाएगा। पी की पावर 2 इज इक्वल टू 16 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। अब इस पावर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे जज़र लेते हैं। ये पावर से जज़र कट गई। P इज इक्वल टू 8 का जज़र लेते हैं 2.82। ये हमने प्राइस का आंसर फाइंड किया, यहाँ पे लिखते हैं P इज इक्वल टू 2.82। हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जो हमने प्राइस का आंसर फाइंड किया वो ठीक है या गलत है? प्राइस को इक्वेशन नंबर 1 डिमांड की मसावात और इक्वेशन नंबर 2 सप्लाई की मसावात में पुट करते हैं। अगर डिमांड और सप्लाई का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये है जो हमने प्राइस का आंसर फाइंड किया वो ठीक है। अगर डिमांड और सप्लाई का आंसर सेम नहीं आता तो इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने प्राइस फाइंड किया वो गलत है। अब हम क्या करते हैं, प्राइस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, यानी डिमांड की मसावात में पुट करते हैं। QD इज इक्वल टू 14 माइनस पी की पावर 2, QD इज इक्वल टू 14 माइनस पी की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं 2.82 की पावर 2, QD इज इक्वल टू 14 माइनस 2.82 का स्क्वायर लेते हैं तो 8 आता है। QD इज इक्वल टू 14 में से 8 को लेस करते हैं तो 6 आता है। इसी तरह P के आंसर को
इक्वेशन नंबर 2 रसद की मसावात में पुट करते हैं। QS इज इक्वल टू P की पावर 2 माइनस 2, QS इज इक्वल टू P की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं 2.82 माइनस 2, QS इज इक्वल टू 2.82 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 8 आता है माइनस 2, QS इज इक्वल टू 8 में से 2 को लेस करते हैं तो 6 आता है। इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने प्राइस फाइंड की है वो ठीक है, यानी प्राइस का आंसर क्या है वो ठीक है, क्योंकि डिमांड का आंसर 6 है और सप्लाई का आंसर 6 है। अब हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले गोशवारा बनाते हैं। गोशवारा बनाने के लिए प्राइस की कुछ वैल्यूज़ को हम सपोज करते हैं। अब हमारे पास जो प्राइस है वो 2.82 है। इसे करीब करीब जो वैल्यूज़ है वो हम सपोज करते हैं, 1 को सपोज करते हैं और 3 को सपोज करते हैं गोशवारा बनाने के लिए। P, QD और ये QS 1 2.82 और ये 3 1 और 3 की वैल्यूज़ को हमने सपोज किया है। अब प्राइस की जो वैल्यू 1 है उसे डिमांड की मसावात में पुट करते हैं। QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की पावर 2, QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की जगह 1 को पुट करते हैं। QD इज इक्वल टू 14 माइनस 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है। QD इज इक्वल टू 14 में से 1 को लेस करते हैं तो 13 आता है, ये 13। अब अगेन दोबारा सेम यही प्रोसीजर करना है। डिमांड की मसावात लिखते हैं। QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की पावर 2, QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की जगह 2.82 को पुट करते हैं। QD इज इक्वल टू 14 माइनस 2.82 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 8 आता है। QD इज इक्वल टू 14 में से 8 को लेस करते हैं तो 6 आता है। ये डिमांड की दूसरी वैल्यूज़ का आंसर फाइंड किया है 6। अब अगेन तलब की मसावात लिखते हैं। QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की पावर 2, QD इज इक्वल टू 14 माइनस P की जगह 3 को पुट करते हैं। QD इज इक्वल टू 14 माइनस 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 आता है। QD इज इक्वल टू 14 में से 9 को लेस करते हैं तो 5 आता है, ये 5। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। जैसे जैसे अशया की कीमतें बढ़ती हैं अशया की तलब कम होती चली जाती है। प्राइस 1 है, तलब 13 है, प्राइस बढ़ी है 1 से 2.82, तलब हमारी 13 से कम होकर 6 हो गई है। इसी तरह प्राइस हमारी फिर बढ़ गई है, 2.82 से 3 हो गई है, तो हमारी डिमांड फिर कम हो गई है, 6 से कम होकर 5 हो गई है। अब हम क्या करते हैं, रसद की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। QS इज इक्वल टू P की 2 माइनस 2, QS इज इक्वल टू P की जगह 1 को पुट करते हैं माइनस 2, QS इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है माइनस 2, QS इज इक्वल टू माइनस के 2 में से 1 को लेस करते हैं तो माइनस का 1 आता है। सप्लाई की दोबारा मसावात लिखते हैं। QS इज इक्वल टू P की पावर 2 माइनस 2, QS इज इक्वल टू P की जगह 2.82 को पुट करते हैं। 2.82 का मुरब्बा माइनस 2, QS इज इक्वल टू 2.82 का स्क्वायर लेते हैं तो 8 आता है माइनस 2, QS इज इक्वल टू 8 में से 2 को लेस करते हैं तो ये 6 आता है। ये सप्लाई की दूसरी वैल्यू फाइंड की है। अब हम दोबारा यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं। P की जगह 3 को पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये 3 और 3 का स्क्वायर लेते हैं। QS इज इक्वल टू 9 आता है माइनस 2, QS इज इक्वल टू 9 में से 2 को लेस करते हैं तो 7 आता है, यहाँ पे 7। देखिए सप्लाई का प्राइस का पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। जैसे जैसे अशया की कीमतें बढ़ती हैं तो सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है। अब हम गोशवारे को चेक करते हैं। प्राइस हमारे पास 1 है तो सप्लाई हमारे पास शुरू में नेगेटिव है -1। प्राइस 1 से बढ़कर 2.82 हो जाती है तो सप्लाई माइनस से यानी बढ़कर पॉजिटिव हो जाती है, 6 हो जाती है। इसी तरह जब प्राइस 2.82 से बढ़कर 3 होती है तो सप्लाई 6 से इंक्रीज़ करके 7 हो जाती है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं।
डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है। ओ क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। देखें, अब हम देखते हैं डायग्राम बनाने से पहले डिमांड और सप्लाई की सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है, 13 है। तो आप लोग 2 का इंटरवल भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं, 5 का भी रख सकते हैं। जो आप लोगों को सूटेबल लगे वही इंटरवल रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 का गैप रखता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 14। प्राइस है हमारे पास 1, 2.823, 1, 2.82 और ये 3। अब हम देखते हैं सप्लाई की एक वैल्यू नेगेटिव है -1, तो आप ऐसे करेंगे। ये हमारे पास क्यू क्वांटिटी क्या है हमारे पास, ये माइनस है, ये क्वांटिटी, ये माइनस। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, नीचे करेंगे। ये जो प्राइस होती है ये यहाँ पे प्राइस नेगेटिव है। अब देखते हैं डायग्राम बनाते हैं। प्राइस 1 है और डिमांड कितनी है, 13 है। यानी ए के सामने 13 के ऊपर एक डॉट का निशान लगाना है, 12 और 14 के सामने। प्राइस हमारे पास 2.82 है और तलब कितनी है, 6। यानी 2.82 के सामने और 6 के ऊपर एक डॉट लगाना है, ये 6। प्राइस हमारे पास 3 है और तलब कितनी है, 5। 3 के सामने 5 के ऊपर यानी 4 और 6 के दरमियान एक ऐसे डॉट लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इन डॉट्स को मिला देंगे। क्यू डी। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई का डायग्राम बनाते हैं। प्राइस 1 है, सप्लाई हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है यानी नेगेटिव है। एक के सामने यानी ये नीचे की तरफ और एक के ऊपर ऐसे एक डॉट लगाना है, ये हो गया। प्राइस हमारे पास 2.82 है और सप्लाई कितनी है, 6। 2.82 के सामने और 6 के ऊपर ये 6, ये डॉट लगा देना है। प्राइस हमारे पास 3 है और सप्लाई कितनी है, 7। यानी 3 के सामने और 7 के ऊपर 8 और 6 के दरमियान एक डॉट लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारे पास क्यू ऐसे सप्लाई का कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है यानी तवाज़ुनी नुक्ता है। इस पॉइंट के ऊपर मंडी का तवाज़ुन कायम होता है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और एक आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें।